मुहतरम सामिईन इज़ाम, जब तक किसी चीज़ की पहचान हासिल नहीं होती है उस वक्त तक उस चीज़ की कदर मालूम नहीं होती। बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है लेकिन हम उसकी इज्जत नहीं कर पाते, खातिर खाह तवाज़ो नहीं कर पाते, इस बुनियाद पर कि हमें उनका तारुफ नहीं होता है, जान पहचान नहीं होती। और जो ही मालूम होता है कि ये फलां साहब हैं, फलां निस्बत रखने वाले हैं, फलां खूबियां इनके अंदर हैं, तो फिर हम उनकी इज्जत करने लग जाते हैं। जब तक कि किसी चीज की मारिफत पहचान हासिल नहीं होती है उस वक्त तक उसकी कदर मालूम नहीं होती। एक उस्ताद ने तालिबे इल्म से कहा कि ये पत्थर लेके जाओ और सब्जी वाले से सब्जी मांग के ला। तालिबे इल्म गया सब्जी की दुकान में, कहा कि हमें सब्जी दीजिए। उसने सब्जी दिया और कीमत के बदले में वो पत्थर उसे देने लगा। सब्जी वाला नाराज हो गया कि भाई हम ये पत्थर लेकर क्या करेंगे, हमें तो पैसा चाहिए, सिक्का। इस पत्थर की कोई वक़ात और हैसियत नहीं है। सब्जी वापस ले लिया। तो उस्ताद ने कहा जाओ कपड़े की दुकान में जाओ। कपड़े की दुकान में गया, वहां भी यही हाल हुआ। कपड़ा लेने के बाद वो पत्थर उसे बढ़ाया तो कपड़ा वाला फिर नाराज हो गया कि भाई हमें ये पत्थर तुम देते हो, मुझे पैसा चाहिए, पैसा। तुझे किसने भेजा? कपड़ा वापस ले लिया। इस तरह से उस्ताद ने उसे मुख्तलिफ दुकानों में भेजा। किसी ने उसके बदले में कोई सामान नहीं दिया। उस्ताद ने कहा ये पत्थर लेकर के जौहरी की दुकान में चले जाओ, सोनार की दुकान में चले जाओ, हीरे और जवाहरात के दुकान में चले जाओ और उससे जाकर के सिर्फ कीमत मालूम करो इसकी। जब वो तालिब इल्म गया तो जौहरी लपक करके उस पत्थर के ले लिया और कहा इसकी कीमत की बात करते हो, मेरी दुकान सारी ले लो, ये पत्थर मुझे दे दो। तालिबे इल्म को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैं सब्जी लेने गया, सब्जी 2-4 रुपये की है, उस सब्जी वाले ने इसे एक सब्जी देने के लिए तैयार नहीं, कपड़ा देने के लिए तैयार नहीं, दुनिया का कोई सामान देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जौहरी कहता है कि मेरा सोना चांदी की सारी दुकान ले लो, ये पत्थर मुझे दे दो। समझ में नहीं आया। उस्ताद मोहतरम ने कहा कि बेटा, जिसको जिस चीज की पहचान होती है उसकी कदर मालूम होती है। सब्जी वाले को इस हीरे की कदर मालूम नहीं, कपड़े वाले को हीरे की कदर मालूम नहीं, दुनिया के और लोगों को हीरे की कदर मालूम नहीं। जौहरी और सोनार ने इसकी अहमियत को जाना, इसकी कीमत को जाना कि यह सबसे कीमती हीरा है। अगर दुनिया के मार्केट में इसे हम ले जाएंगे तो मेरी दुनिया दुकान के कई गुना बराबर हमें कीमत मिल जाएगी, जिसकी बिना पर उसे सीने से उसने लगा लिया।
मालूम ये हुआ कि अगर किसी चीज की मारिफत जब तक हासिल नहीं होगी, जब तक कि उसकी पहचान हासिल नहीं होगी, तब तक कि उसकी कदर हमें मालूम नहीं हो सकती। इसी तरीके से जब तक कि अल्लाह की मारिफत हमें हासिल नहीं होगी, अल्लाह की पहचान हमें हासिल नहीं होगी, अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की कुदरत के, अल्लाह की सिफात का जब तक कि हम उसकी अहमियत को नहीं जानेंगे, तब तक कि अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों में नहीं आ सकती। और जब अल्लाह की मोहब्बत नहीं आएगी तो अल्लाह के अहकाम की अहमियत हमें नहीं मालूम होगी, कुरान की तिलावत की अहमियत मालूम नहीं होगी, नमाजों की अहमियत नहीं मालूम होगी, ज़कात की अहमियत नहीं मालूम होगी, हज की अहमियत नहीं मालूम होगी, तहज्जुद की हलावत का अंदाजा नहीं होगा, तहज्जुद की मिठास का हमें मजा नहीं मिलेगा। जब अल्लाह की मारिफत हासिल होगी तो रात में बिला अलार्म के हमारी नींद खुल जाएगी। दानाए कौम अल्लामा रूमी अलैहिर्रहमान ने वाकया लिखा है कि एक शख्स सफर में जा रहा था, चलते चलते थक गया, तो उसने कहा चलो कहीं सो जाते हैं। तो अंधेरा था, देखा कि कोई जानवर सोया हुआ है, कहा उसी के बगल में हम भी सो जाएंगे, वहां जाके सो गया। थका हुआ था, नींद आ गई। जब सुबह हुई, 2-4 लोग वहां से गुजरे, तो लोगों ने देखा कि यह अल्लाह का बंदा शेर के बगल में सोया हुआ है, ये शेर जागेगा तो इसे खा जाएगा, वो तो आराम से सोया हुआ था। जाकर के लोगों ने इसे धीरे से जगाया, कान में कहा कि अरे अल्लाह के बंदे, तुम तो शेर के बगल में सोए हुए हो। इतना सुनना था कि अचानक उठा और खौफ के मारे उसकी रूह निकल गई। अब तक वो आराम से सोया हुआ था, जुबे उसे एहसास हुआ कि मेरे बगल में शेर है। पहचान जो हुई, खौफ की वजह से उसकी रूह निकल गई। जब तक कि उसको पहचान नहीं थी, तब तक कि आराम से वो सोया हुआ था। जब उसकी पहचान हुई कि हम जिसके बगल में सोए हुए हैं वो शेर है, जो उठने के बाद हमें चबा सकता है, खा सकता है, सिर्फ खौफ की बुनियाद पर उसकी रूह निकल गई। अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मालूम यह हुआ हम जो सोए हुए हैं, हमें अल्लाह की मारिफत का अंदाजा नहीं, अल्लाह की पहचान का अंदाजा नहीं। अगर हमें अल्लाह की पहचान हो जाए कि अल्लाह क़हार है, अल्लाह गफ्फार है, हमें मरने के बाद हमारे अमाल का एक एक हिसाब हमें देना होगा। ये नींद की जो नींद हम आराम से सो रहे हैं, हराम की जिंदगी हम जो गुजार रहे हैं, हलाल और हराम की हमारे अंदर कोई तमीज नहीं है, नमाजों की हमें कोई फिक्र नहीं है, अजान हो रही है और हमें कान तक जू तक नहीं रोती है कि अल्लाहु अकबर की सदा अल्लाह की तरफ से मुअज्जिन पुकार रहा है, गोया कि अल्लाह की आवाज आ रही है, हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ आ जाओ, आओ कामयाबी की तरफ आ जाओ। लेकिन हम सट्टाबाजी में लगे रहते हैं, न शराब और जुआ में लगे रहते हैं और नाजायज दलाली में लगे रहते हैं। हमें जो तक नहीं देखती है कि हमें मस्जिद भी जानी है, अल्लाह के पास भी जाना है। इसकी वजह यही है कि हमें अल्लाह की मारिफत हासिल नहीं है। जिस दिन अल्लाह की मारिफत हो जाएगी, हमारी रूह कांप जाएगी, हमें नींद हराम हो जाएगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लौ तअलमून मा अअलमु लضحكتم कलीला वला बकैतुम कसीरा वला तजअरून इला सुउदात। अगर तो जो मैं जानता हूं तुम जान लो, जो मैं कब्र के हालात को जानता हूं
आखिरत के मनाजिर को जानता हूं, जहन्नम के खौफनाकी को जानता हूं। अगर तुम भी जान लो, लौ तअलमून मा आलमू लज़हिक्तुम कलीला, बहुत कम हंसोगे, वला बकैतुम कसीरा, और खौफे खुदा में रोते रहोगे। वला तजअरून इला सुऊदात, और अल्लाह को तलाश करने के लिए पहाड़ों की तरफ चले जाओगे, जंगलों की तरफ चले जाओगे कि अल्लाह हमें कहां मिल जाए, अल्लाह हमें कहां मिल जाए, अल्लाह हमें कहां मिल जाए। लौ तअलमून मा अअलमू लज़हिक्तुम कलीला वला बकैतुम कसीरा वला तजरून इला सुऊदात, तुम जंगलों की तरफ चले जाओगे, तुम्हें अल्लाह की मारिफत हासिल नहीं है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन और बुजुर्गान दीन को अल्लाह की मारिफत हासिल हो गई थी, जिसकी बिना पर तन्हाई हो, खलवत हो, जलवत हो, बाजार हो, जंगल हो, वहशत हो, हर हाल में अल्लाह की याद उन्हें रहती थी और गुनाहों के करीब को वो नहीं जाते थे। अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह की मारिफत जरूरी है। एक और वाक़या लिखा है अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने कि महमूद गजनवी के जमाने में कुछ दिनों के अंदर चोरी के वाकयात बहुत पेश आ रहे थे। बादशाह भेष बदला और चोरों की तलाश में निकला, देखा कुछ लोग बैठ के बात कर रहे हैं, ये भी बैठ गया। आपस में बात करने लगे, भाई चोरी करना है बादशाह के घर में, अपना अपना हुनर बताओ। तो हर एक ने अपना कमाल बताया कि मेरी बाजू में वो ताकत है, मैं दीवार में मारो तो दीवार सुराख हो जाए। अच्छा। एक ने कहा कि मैं इतना फलांगता हूं कि किला को भी फलांग करके अंदर दाखिल हो सकता हूं। एक ने कहा कि मैं जिसको रात में देख लूंगा उसको दिन में भी पहचान लूंगा। एक ने कहा कि मैं कुत्तों की आवाज भी समझता हूं कि कुत्ता क्या कह रहा है। सब ने अपना अपना बयान किया। ये जो अजनबी बाद में गए थे, कहा तुम भी बताओ। कहा मेरी खासियत यह है कि अगर मुजरिम को फांसी पर चढ़ा दिया जाए और मैं अपनी दाढ़ी हिला दूं तो फांसी से बच जाएगा। कह रही तुम तो चोरों के कुतुब निकले, हम सब के बुजुर्ग तो आप ही हैं, हम सब फंसेंगे, आप बचा लीजिएगा। बात आई, कहा चोरी करना बादशाह के घर में, चलो। चोरी करने गए, चोरी हो गई। बादशाह ने कहा, तो बादशाह थे नहीं उस वक्त, क्या भाई फिर दोबारा मुलाकात होगी तो नाम वगैरह तो बता दो। सब ने अपना पता बताया कि हम फलां हैं, फलां हैं, फलां हैं। दिन होने के बाद बादशाह ने कहा जाओ सबको पकड़ के लो, सबको लटकाओ फांसी पे। जब फांसी पे लटकाने लगा, वो आदमी जिसने कहा था कि मैं जिसको रात में देखता हूं दिन में पहचान लेता हूं, वो कहने लगा बादशाह सलामत, फांसी तो आप दे दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं तन्हाई में कुछ बात करनी है। कर लो। कहा कि हम सब के हुनर ने हमको यहां तक पहुंचा दिया। आपने कहा था कि मेरी दाढ़ी अगर हिल जाएगी तो फांसी से हम बच जाएंगे, इसलिए आज अपने हुनर को आप इस्तेमाल कीजिए, अपनी जुबान पर आप कायम रहिए। बादशाह ने कहा कि यकीनन मैंने वादा किया था, आइंदा वादा करो कि कभी हम तुम्हारे साथ कभी हम चोरी नहीं करेंगे। अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जो मारिफत हुई, पहचान हुई, इस पहचान की वजह से उसने रात में देखा दिन में पहचान ली। ये खूबी की बुनियाद पर उसने बादशाह को पहचाना और ये बच गया। इसी से नुक्ता निकालते हैं कि अगर अल्लाह की मारिफत भी हम जान जाएंगे, सही से अगर हमने अल्लाह को जान लिया, कभी भी एक दिल में दो मोहब्बत जमा नहीं हो सकती।
इसीलिए अल्लाह शिरकत को पसंद नहीं करता। हम शिरकत को पसंद करते हैं कि हम जिससे मोहब्बत करें वो किसी और से मोहब्बत करे। हम चाहते हैं कि हमारी बीवी हमारे अलावा किसी और से मोहब्बत करे। जब हम शिरकत को पसंद नहीं करते हैं, अल्लाह शिरकत को कैसे पसंद करेगा? इसीलिए जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मुझे अपने पड़ोसी ने तौहीद सिखलाया। कहा कैसे हजरत? कहा मैं छत पे किताब पढ़ रहा था तो पड़ोसी से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मैंने पड़ोसी से पूछा क्या हुआ? कहा मेरी अहलिया कह रही है कि जो कुछ भी हो जाए, तुमको जो करना है कर लो, लेकिन मैं तुझे दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। मैं तुमसे खूब मोहब्बत करती हूं। चाहे शरीयत ने तुमको इजाजत दी है वो अलग चीज है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता है कि तुम दूसरी शादी करो। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरान पाक की आयत मेरे ज़हन में फौरन आई, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिक। अल्लाह शिर्क को कभी भी माफ नहीं करेगा। एक खातून जब अपनी मोहब्बत में किसी को शरीक नहीं करना चाहती है तो अल्लाह अपनी मोहब्बत में किसी और की शिरकत को कैसे बर्दाश्त करेगा? एक बुजुर्ग हैं सहनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह, उनके एक बेटी पैदा हुई बहुत दिनों के बाद। तो इंसान की औलाद अगर बहुत दिनों के बाद हो तो इंसान को कितनी मोहब्बत होती है। अब इतनी मोहब्बत हो गई कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता। एक मर्तबा उनके दिल में आया कहीं अल्लाह के मोहब्बत तो कम तो नहीं हो गई। घबरा गए कि बेटी के मोहब्बत में कहीं अल्लाह की मोहब्बत कम तो नहीं हो गई। नापते थे वो लोग थर्मामीटर से। रोते रोते सो गए। ख्वाब में देखा कि कुछ फरिश्ते हैं जो लिख रहे हैं अल्लाह से मोहब्बत करने वालों का नाम। कहा भाई मेरा भी नाम लिख दो। कहा नहीं तुम्हारा नाम नहीं है। कहा क्यों? कहा तुम अपनी बेटी से मोहब्बत करते हो ज्यादा। तो ख्वाब में ही उन्होंने दुआ की, या अल्लाह मेरे दिल से मेरी बेटी के मोहब्बत को निकाल दे, अपनी मोहब्बत को दाखिल फरमा दे, मुकम्मल फरमा दे। फरमाते कि मैंने जो ही दुआ की फरिश्ता ने नाम लिखा और मुझे ख्वाब के अंदर ही रोने की आवाज आई कि औरतें चिल्ला चिल्ला के रो रही। जो ही मेरी नींद खुली तो मैंने हकीकत में देखा कि घर की औरतें रो रही हैं। मैंने पूछा क्या हुआ? कहा आपकी बेटी छत से गिरी और उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह की मोहब्बत इन्होंने मांगी, बेटी के मोहब्बत को निकालने की दुआ की। अल्लाह ने उसकी शक्ल ही बनाई कि बेटी गिरी और इंतकाल कर गई। अल्लाह की मारिफत और अल्लाह की मोहब्बत जब तक कि हमारे दिलों में नहीं होगी तब तक कि हम कामयाबी की मंजिल को नहीं पा सकते। इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह, आपने नाम तो सुना होगा, ये बल्ख के बादशाह थे। बादशाह इनके महल में अचानक एक आदमी दाखिल हो गया और कहने लगा कि हम यहां रहेंगे। दरबार ने कहा भाई ये बादशाह का घर है, पागल का ये कहा। नहीं नहीं बादशाह का घर नहीं है, ये तो मुसाफिर खाना है, हम यहां रहेंगे। तो ये आवाज जो तेज हुई बादशाह तक पहुंची। कहा बोला उसको, तो क्या हुआ? कहा हम यहां रहेंगे। कहा पागल है का? ये मेरा घर है। कहा आपका घर नहीं है, मुसाफिर खाना है। पागल कहीं। अरे बात मेरा घर है। कहा आपका घर कौन कैसे है? इससे पहले कौन यहां रहता था? कहा मेरे अब्बा। कहा उससे पहले? कहा मेरा दादा। वो सब कहां चले गए? अगर ये आपका घर था या आपके अब्बा का घर था या आपके दादा का घर था, वो यहां हमेशा हमेश क्यों नहीं रहे?
ये मुसाफिर खाना है। एक आदमी आया वो चला गया, एक आदमी आया चला गया, जिस तरह मुसाफिर होता है। मुसाफिर खाना में रात में कयाम किया, दिन में चला गया, 2 दिन रहा चला गया, मुसाफिर खाना है। अगर आपका ये घर होता तो आप यहाँ हमेशा हमेशा रहते। इतना कहा और उसके बाद घर से निकला, कहा तलाश करो तलाश करो, वो आदमी कहीं नजर नहीं आया। इब्राहिम ने आदम रहमतुल्लाह अलैह पे ऐसी कैफियत तारी हुई कि बादशाहत के लिबास को उतारा और उतारने के बाद निकल गए। अब बुजुर्गों की सोहबत में जाकर चले गए। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के बड़े औलिया में उनका शुमार फरमाया। अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह, जिनका हम नाम सुनते हैं, शेख शिबली, ये भी एक जमाने के, अपने जमाने के गवर्नर थे। बादशाह ने एक मर्तबा बुलाया, तमाम गवर्नरों को बुलाया और कपड़ा दिया बादशाहत का, जो बादशाह की तरफ से मिलता है। दरबार लगी हुई थी। एक गवर्नर को बेचारे को तबीयत खराब थी, छींक लगी, और कभी कभी छींक आती है तो आती चली जाती है, इंसान के इख्तियार में तो है नहीं। अब 4 मरतबा 5 मरतबा छींका तो नाक से कुछ निकल गया। बादशाह बैठा हुआ है, हिम्मत इंसान कैसे करे। लोग भी देखने लगे, हालांकि गैर इख्तियारी चीज है। उसने उसी कपड़े से साफ कर दिया। बादशाह ने ये निगाह पड़ गई, कहा मेरा कपड़ा तूने खराब कर दिया, नालायक, जाओ, मैंने तुमको गवर्नरी से निकाल दिया। बादशाह ने दरबार खत्म किया। शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह वहां कर गए और जाकर कहा कि बादशाह सलामत, ये जुर्म इतना बड़ा नहीं था कि आपने उसको गवर्नर से हटा दिया। कहा कि तुम होते हो कौन पूछने वाले। कहा कि ये बताइए इख्तियारी था या गैर इख्तियारी था। उसको जो छींक आ रही थी बेचारा जानबूझ के कर रहा था या गैर जानबूझ के। कहा तुम होते कौन पूछने वाले। कहा एक बात मुझे समझ में आई कि आपने एक लिबास दिया था, उस लिबास को गैर इख्तियारी तौर पे अगर किसी ने खराब कर दिया तो आपको बड़ी तकलीफ हो गई। मुझे इससे एहसास हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान की लिबास अता फरमाया है, हमें लिबास का, ईमान का कपड़ा अता फरमाया है। इस ईमान की हिफाजत अगर हमने नहीं किया तो यकीनन अल्लाह ताला हमें दरबार से कल क़यामत में निकाल लेगा। लीजिए अपना लिबास, चलिए। और चले गए और जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में चले गए। आप देखिए शिबली रहमतुल्लाह अलैह फिर कैसे बने। फिर अल्लाह की ऐसी मोहब्बत हासिल हुई कि उनके सामने अगर कोई लफ्ज अल्लाह बोलता था तो उसे मिठाई खिलाते थे। लोगों ने पूछा कि वजह क्या है, मिठाई क्यों खिलाते हो। कहा मेरे महबूब का कोई नाम लेता है तो मेरे दिल में मोहब्बत मचल जाती है, तबीयत चाहती है कि मैं उसे मीठा कर दूं। कि मोहब्बत ऐसी हासिल हो। ख्वाजा उनके बहलूल के बारे में लिखा है कि वो अल्लाह की मोहब्बत में पागल हो गए। बच्चे उनसे मजाक करते थे। एक मरतबा बच्चों ने पत्थर मारा तो खून निकल गया और खून जमीन पे पड़ता था तो लफ्ज अल्लाह लफ्ज अल्लाह लफ्ज अल्लाह खुद ब खुद लिखा जाता था। इतनी मोहब्बत दिलों में रच बस गई थी। हमारे दिलों में न अल्लाह की मोहब्बत है, न अल्लाह की मारिफत है, न अल्लाह के तई किसी तरह की सोच है जिसकी बुनियाद पर हमें जर्रा कभी एहसास भी नहीं होता है कि अल्लाह के अहकामात के हुक्म की पामाली हो रही है। घरों में नमाजें छोड़ी जा रही है, न बीवी नमाज पढ़ती है, न बच्चे नमाज पढ़ते हैं, न पड़ोसी नमाज पढ़ते हैं। दिन भर गाली गलौज और फाशी का माहौल है, लेकिन हमें कभी इसकी तकलीफ भी नहीं होती है। उसकी वजह यही है कि हमारे दिलों में अल्लाह की मारिफत हासिल नहीं है। सुबह सुबह उठने के बाद सबसे पहले हम अपने चेहरे पे उस तुरा को फेरते हैं। जो अल्लाह ने जिस चीज को वाजिब करार दिया उसको हम सुबह सुबह पहले उसको छीलते हैं। कभी जू तक नहीं रेखती है कि जो ये काम कर रहे हैं ये वाजिब है, अंबिया की सुन्नतें हैं। दिन भर उसी तरह जिंदगी हम गुजार देते हैं। अगर अल्लाह की मारिफत हमें हासिल होती तो क्या कभी ये काम हम करते?
ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मवादि'i, जिनके दिलों में अल्लाह की मारिफत हासिल होती है, उनके पहलू ख्वाबगाह से हमेशा रात में भी अलग हो जाया करते हैं, और कभी उठ करके, कभी बैठ करके, कभी सो करके हमेशा अल्लाह को याद क्या करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ा करते हैं, कलिमा तैयबा का जिक्र करते हैं। हमेशा उनकी जुबानें अल्लाह के नाम से तर रहा करती है। क्यों? उनको नाम लेने में मजा आता है, महबूब का नाम लेने में मजा आता है। जब मजनू था, वो मजनू लैला की गलियों में जाता था, उसकी दीवारों को चूमता था। लोगों ने पूछा कि क्यों चूमते हो? कहा उक़ब्बिलु ज़ल जिदारा व ज़ल जिदारा वमा हुब्बु दियार शग़फ़ क़ल्बी वलाकिन हुब्बु मन सकन दियारा। मैं महबूबा के दरो दीवार को चूमता हूं, उस गली से आने वाले कुत्ते को भी मोहब्बत की निगाह से देखता हूं। इस वजह से नहीं कि ये दीवार है, वलाकिन हुब्बु मन सकन दियारा, लेकिन चूंकि उस दीवार से वो आया है, उस इलाके से वो आया है जिस इलाके से मेरी महबूबा रहा करती है। जब एक इंसान से इतनी मोहब्बत हो सकती है, उसके दरो दीवार को वो चूमता है, उसके कुत्तों से मोहब्बत करता है। तो अगर हमें अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाए, युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह से काफिरों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। काफिर जितना अपने बुतों से मोहब्बत करता है, ईमान वाला उससे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करे तो कामयाब होगा। काफिर अपने बुतों के खिलाफ सुनना नहीं चाहता, उसके लिए वो जान की बारी लगा देता है। हालांकि अपने हाथों से तराशे हुए बुतों के बारे में उसने अपने हाथों से बनाया है, अपने हाथों से पत्थर को बनाया, तराशा, सर लगाया, हाथ लगाया, फिर उसके आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। उसके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। हम अल्लाह वाले हैं, अल्लाह से मोहब्बत हमारे दिलों में इतनी होनी चाहिए। वहदहु ला शरीक है, जिसने सारी कायनात को पैदा किया, जिसने पूरे जमीन और आसमान को पैदा किया, हमें वजूद बख्शा, हमें ईमान अता फरमाई। हमारे अल्लाह ने सूरज को तवानाई बख्शी, सूरज में तमाजत बख्शी, चांद में रोशनी बख्शी, दुनिया की जमीनों को अल्लाह ने हमारे लिए हमवार कर दिया, हमारी जरूरत के मुताबिक बना दिया। इसमें हम चाहे तो सोना निकाल ले, इसी से हम चाहे तो पत्थर निकाले, इसी से चाहे तो हीरा निकाल ले, इसी से चाहे तो कोयला निकाल ले, इसी में चाहे तो इशाइया कर ले, जिस तरह चाहे। वल अर्ज़ फरशनाहा फनिअमल माहिदून वस्समाअ बनैनाहा फनिअमा व इन्ना लमूसिऊन, कि हमने आसमान को बुलंद पैदा किया, क्या ही बेहतरीन हम फैलाने वाले हैं, और हमने जमीन को फर्श बनाया, कितना शानदार हमने बिछौना बनाया। वमिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैनी लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। आसमान में गौर करके, जमीन में गौर करके, फूलों में गौर करके, अल्लाह की कुदरत में गौर करके, अल्लाह को पाने के लिए गौर करो। लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो, अल्लाह की मारिफत हासिल करो, अल्लाह की पहचान हासिल करो। जब अल्लाह की पहचान हासिल हो जाएगी तो जन्नत का रास्ता हमारे लिए आसान हो जाएगा। और अल्लाह की पहचान कैसे मिलेगी? अल्लाह की पहचान, सब्जी दुकान से सब्जी मिलेगी, कपड़े की दुकान से कपड़ा मिलेगा, सोने की दुकान से सोना मिलेगा, पान की दुकान से पान मिलेगा, तस्बीह की दुकान से तस्बीह मिलेगी। कपड़े की दुकान में हम तस्बीह तलाश करेंगे, वहां तस्बीह नहीं मिल सकती। और सब्जी की दुकान में जाके हम कपड़ा तलाश करेंगे, वहां सब्जी हम कपड़ा नहीं मिल सकता। अल्लाह को तलाश करना हो तो अल्लाह वालों की मजलिस में जाना होगा, बुजुर्गों की सोहबत में बैठना होगा। अल्लाह वालों की मजलिस पे हम जाएंगे, वही अल्लाह हमें मिलेगा। अगर हम अल्लाह की मारिफत चाहते हैं, नेक सोहबत को इख्तियार करें, बुजुर्गों की सोहबत को इख्तियार करें, नेक लोगों को तलाश करें, अपने मुर्शिद को तलाश करें, आपकी जो रहनुमाई करे, आप पर डांट टपट करे, ये तुमने गलत किया है, ये तुमने सही किया है। आज हमारे ऊपर कोई डांट टपट करने वाला नहीं। हमने किसी को शेख माना ही नहीं, हमने किसी को पीर बनाया नहीं, हमने किसी को अपना मुर्शिद नहीं बनाया जो हमारी रहनुमाई कर सके कि बेटा ये तुमने खिलाफ सुन्नत काम किया,
बेटा ये तुमने गलत काम किया है, ये तुम्हारा करना अच्छा नहीं है। जब तक कि ये काम नहीं करेंगे अल्लाह की मारिफत हमें हासिल नहीं हो सकती। बुजुर्गों की सोहबत इख्तियार करना बहुत जरूरी है। हम सब पर जरूरी है कि हम बुजुर्गों की सोहबत में बैठे, नेक लोगों की सोहबत में बैठे, उनके सोहबत से फायदेयाब हों, उनकी नजर कीमिया से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अच्छी सोहबत अता फरमाए, बुजुर्गों से उलमा से मोहब्बत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।